दोस्तों आज हम लोग विद्युत के प्रवाह के आधार पर पदार्थों को क्लासिफाई करेंगे, उनका वर्गीकरण सीखेंगे। उसके लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए, अगर ये मार्कर है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, अगर इसको मैं अपने कपड़े पे रब करता हूं तो इसमें विद्युत आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। इससे मैं कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस चम्मच को यहाँ पे रब करता हूँ और फिर मैं इसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाऊँगा तो ये उसको आकर्षित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रगड़ने पे इस पे भी विद्युत आया, लेकिन ये आकर्षित क्यों नहीं करेगा? यह चम्मच धातु का बना हुआ है और इससे विद्युत का आवेश का प्रवाह होता है। जो विद्युत यहाँ पे उत्पन्न हुआ होगा वो इसके थ्रू प्रवाहित होकर हमारा शरीर भी विद्युत को अपने से होकर प्रवाहित करता है। तो हमारे शरीर के थ्रू जो है जमीन में चला गया होगा। लेकिन ये प्लास्टिक का बना हुआ मार्कर, इसमें जो विद्युत आया होगा ये यहाँ पे अगर उत्पन्न हुआ होगा तो यहीं रह गया होगा, क्योंकि विद्युत या आवेश को ये अपने से होकर प्रवाहित नहीं होने देता है। यही कारण है कि इसका विद्युत यहाँ पे रह गया और यही कारण है कि यह कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लिया। यानी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत को अपने से होकर प्रवाहित करते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत को होकर अपने से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत को अपने से होकर प्रवाहित होने देते हैं उन पदार्थों को चालक कहा जाता है, क्योंकि विद्युत जब मूव करता है, विद्युत जब चलता है तो उसको कंडक्ट होना बोलते हैं। कंडक्ट होना को हिंदी में चालन बोलते हैं। तो जिन पदार्थों से आवेश का चालन होता है उन्हें चालक कहते हैं, और जिन पदार्थों से आवेश का चालन नहीं होता है उन्हें अचालक या कुचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थों को परावैद्युत भी कहा जाता है। परावैद्युत आपके लिए नया नाम है, लेकिन यह नाम अब आगे के वीडियोज में, आगे के क्लास में आप बार बार सुनेंगे। जब भी मैं परावैद्युत बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं परावैद्युत बोलने का मतलब मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, कुचालक के बारे में। एक क्लासिफिकेशन मैंने और लिया है, अर्धचालक। ये वे पदार्थ हैं जो न तो अच्छे तरह से चालन करते हैं और ना ही अच्छी तरह से चालन होने से रोकते हैं। इस प्रकार से पदार्थ तीन प्रकार के हो गए: चालक, अर्धचालक और कुचालक। वे पदार्थ जिनसे विद्युत या आवेश प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे आवेश आंशिक रूप से प्रवाहित होता है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। और वे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें कुचालक या अचालक कहते हैं। किसी भी पदार्थ में आवेश को प्रवाहित करने का जो गुण होता है उसे चालकता कहते हैं। तो चालक में आवेश के प्रवाहित करने का गुण ज़्यादा होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि चालकों की चालकता उच्च होती है, कुचालकों की चालकता निम्न होती है, और अर्धचालकों की चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है। आवेश को प्रवाहित कराने का जो चालकता का जो गुण है, इसका ठीक उल्टा गुण है प्रतिरोधकता, जो कि आवेश को अपने से प्रवाहित होने देने का गुण नहीं है, आवेश को अपने से प्रवाहित होने के दौरान रुकावट डालने का गुण है। तो चालकों में चालकता का गुण अधिक होता है, इसलिए इसके विपरीत गुण प्रतिरोधकता क्या होगा, कम। तो हम लोग यहाँ पर एक और इसका गुण बताएंगे कि चालकों की प्रतिरोधकता निम्न होती है, कुचालक या अचालकों की प्रतिरोधकता उच्च होती है, और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता चालक और कुचालक के बीच में होती है। चालकों से आवेश का प्रवाह क्यों होता है? क्योंकि चालक के जो परमाणु होते हैं उनके बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको संयोजी इलेक्ट्रॉन आप बोलते हैं, वे इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बहुत ही कमजोर बल द्वारा आकर्षित होते हैं, जिसके कारण कमरे के तापमान पर ही वे इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल जाते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में हैं उन्हें बंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उनकी मजबूरी है कि वो नाभिक के चारों ओर ही घूम सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर आ गया है वो उस पूरे मटेरियल में कहीं भी घूम सकता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन ही आवेश को प्रवाहित करने में मदद करते हैं। इनको आवेश वाहक भी कहते हैं, चार्ज कैरियर कहा जाता है। तो चालकों में आवेश आसानी से प्रवाहित इसलिए होता है क्योंकि आवेश को जो ढोने वाले कण हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं या न के बराबर पाए जाते हैं। यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं। इस तरह से हमने तीनों पदार्थों पर चर्चा किया। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी कुछ बता देता हूँ जो कि आप पहले से परिचित भी हैं। सबसे पहले चालक का एग्जाम्पल: चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, मरकरी, ग्रेफाइट और हमारा मानव शरीर, यह भी एक चालक है। यहाँ पे अर्धचालक का मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ: सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड। यहाँ पे अर्धचालक का एक हम लोग चैप्टर ही आगे पढ़ेंगे, अर्धचालक युक्तियाँ, वहाँ पे बहुत विशेष रूप से चर्चा होगी, इसलिए अभी हमने इस पर ज़्यादा नहीं डिटेल किया है।
यहाँ पे कुचालकों का कुछ एग्जाम्पल जो आप पहले से परिचित है, कांच, रबर, प्लास्टिक, इवोनाइट, याद होगा विलियम गिलबर्ट साहब ने इसका जिक्र किया था, अंबर, थेल्स साहब ने अपने कथन में इसका यूज किया था, अब्रक, मोम, कागज, क्वार्ज, रेशम और हीरा, ये सभी कुचालक पदार्थ हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले मैं टिप नंबर 1 बता रहा हूं। चालक जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कुचालक जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, लेकिन अर्धचालक जो है मुख्य रूप से ठोस अवस्था में पाया जाता है। मैंने जो भी एग्जाम्पल दिया था वो ठोस का दिया था। चालक में मैं द्रव का एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। जितने भी अम्ल हैं, जितने भी लवण के जलीय घोल हैं या क्षार हैं, वे साधारणतः चालक होते हैं। गैस में मैं बताऊं कि गैस एक अच्छा चालक नहीं होता है। गैसेज के मोलिक्यूल्स काफ़ी दूर होते हैं, लेकिन अगर गैसों को आयनीकृत कर दिया जाए, वैसी गैसें जो है विद्युत का चालन करने लगती है। इसलिए आयनीकृत गैसें जो हैं चालक होती हैं। कुचालक में मैं आपको द्रव का एग्जाम्पल बता दूं कि साधारण जल जो है विद्युत का चालक होता है। वो साधारण जल जो है शुद्ध जल नहीं है, क्योंकि उस जल में, उस पानी में H2O के अलावे भी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के बहुत सारे साल्ट घुले रहते हैं, जिसके कारण वो विद्युत का चालक हो जाता है। लेकिन अगर प्योर वाटर हो, एकदम शुद्ध जल जिसमें केवल H2O हो, तो वो शुद्ध जल जो है विद्युत का कुचालक होता है, प्योर वाटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि गैसेज जो है अच्छी चालन नहीं करती हैं, तो जैसे आपका हवा जो है, हवा, ये विद्युत का कुचालक है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 2 पे। मैंने कहा था कि चालकों से विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, लेकिन यह जो जानकारी है केवल ठोस के लिए है। अगर द्रव चालक है तो उनसे विद्युत का प्रवाह आयनों द्वारा होता है, और यदि गैस से विद्युत का चालन हो रहा होगा तो आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। मैं आपको बताऊं, बहुत ऐसे पदार्थ हैं जिनका जलीय घोल अथवा द्रवित अवस्थाओं में वे आयनों में टूट जाते हैं, और यही आयन जो है उनमें विद्युत के प्रवाह में सहायक होते हैं। गैसेज जो हैं साधारणतः विद्युत का अच्छा चालन नहीं करती है, लेकिन गैसेज से यदि आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे या गैसेज को कहीं से भी आप एनर्जी देंगे, कोई लाइट रेडिएशन या कोई भी रेडिएशन पास कराएंगे, तो उसके मॉलिक्यूल के जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके आउटर ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे, और जिसके कारण उसका मॉलिक्यूल जो है आयनाइज हो जाएगा। और ऐसे आयनाइज गैस मॉलिक्यूल और ये बाहर निकला हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर गैसेज में करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत को प्रवाहित करने में मदद करते हैं। इसका मतलब कि जिससे भी विद्युत का प्रवाह हो रहा होगा, यदि वो ठोस है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर नहीं हो रहा होगा तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर वो द्रव है तो उसमें अगर विद्युत का प्रवाह हो रहा है, इट मीन्स उसमें आयन उपस्थित है, अगर नहीं हो रहा है तो आयन उपस्थित नहीं है। जैसे नमक और चीनी विद्युत का कुचालक होता है। नमक और चीनी ठोस होता है, इसलिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन नमक को जब जल में घोलते हैं तो वो सुचालक बन जाता है। नमक को जल में घोलने पर वो द्रव बन गया, सुचालक हो गया, इट मीन्स उसमें आयन उपस्थित हो गए। आयन कैसे उपस्थित हो गए? तो वो जो आपका नमक है सोडियम क्लोराइड, वो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में ब्रेक कर गया, और वही आयन जो है विद्युत को प्रवाहित कर रहे हैं। लेकिन चीनी को जब जल में घोलते हैं तो वो विद्युत का कुचालक ही रहता है। जल में घोल दिया यानी द्रव बन गया, विद्युत का कुचालक है, यानी आयनों में वह नहीं टूटा, और यही कारण है कि चीनी का जलीय घोल कुचालक होता है। तो इस तरह से ये समझदारी भी हम लोग यूज करेंगे। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।